अब पावर आपके पास बन गई है डीसी एसी जनरेट हुई रीन्यूएबल एनर्जी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप ही सिर्फ इन्हीं दो सोर्सेस की गई थी कि एक आपके पास विंड से जो पावर जनरेट हो रही है वो भी डीसी है, सोलर से जो पावर हो रही है जनरेट हो रही है वो भी डीसी है। अब नए सर्किट्स डेवलप किए जाएं जो कि इन जनरेट होने वाली पावर विंड से और सोलर से उसको यूज कर सके। तो पहले नंबर पे हमें जो चाहे सोलर भी जनरेट करता है, डीसी पावर जनरेट करता है, और विंड वाला तो जो है वो करता ही करता है एसी, और फिर उसको आप क्या करते हैं, रेक्टिफायर। तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट हमने स्टडी करना है वो पढ़ने हैं डायोड रेक्टिफायर्स। समझ लगी बात की? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तकरीबन 6 सर्किट हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक रेक्टिफायर्स होंगे, उसके बाद आप लोगों को डीसी, मतलब फर्ज करें ये आपके पास विंड एनर्जी प्लांट था या सोलर पैनल लगा हुआ था, बल्कि विंड एनर्जी प्लांट कह लें। आपने लगाया रेक्टिफायर, यहाँ पे ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर लगने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया डीसी वोल्टेज। अब आप इन डीसी वोल्टेजेस को मजीद कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मतलब इसने रेक्टिफाई करने के बाद 15 वोल्ट जनरेट कर दिए, आपको चाहिए 10 वोल्ट, तो आप क्या करोगे? नया सर्किट लगाओगे यहाँ पे? ये तो ऐसी सर बात है बहुत ना, बढ़िया नया है सर्किट लगेगा ना। आपने। नया सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा? डीसी लेवल को चेंज करने वाली कोई डिवाइस लगेगी। डिवाइस लगेगी, बिल्कुल सही बात है। वो डिवाइस क्या हो सकती है? वो डिवाइस ये वाला होगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसको हम थ्रू आउट डिटेल में स्टडी करेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होते हैं। यहाँ पर डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगेगा, इसमें हम देखेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर में कुछ एक बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है। उनको देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ से कितनी पावर आप लोगों को वोल्टेज कम करने हैं या ज्यादा करने हैं। अच्छा फर्ज करो यहाँ पे 12 वोल्ट इसमें आपको चाहिए थे 12 वोल्ट, ठीक है। अब आगे ये था, आपने आपने घर में ये सोलर पैनल लगाया, इसने, अच्छा यहाँ तक बात हो गई, बल्कि इसी को विंड को ही मैं लेके आता हूँ। 12 वोल्ट इसने जनरेट कर दिए। अब आपको करना है इन वोल्टेजेस को, ये जो यहाँ पे 12 वोल्ट जनरेट हुए हैं डीसी के, आप चाहते हो कि आपको ये एसी के वोल्टेज मिले। अब आप डीसी को एसी में चेंज करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे? इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आके लग जाएगा डीसी टू एसी इन्वर्टर, ठीक है। एसी टू डीसी इन्वर्टर लग जाए। यहाँ पे आप लोगों ने एसी जनरेट कर दी। अब आपको यहाँ पे इस एसी को ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कोई, या आप यहीं पे यूज कर रहे हैं तो अपने मोबाइल चार्ज करने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? या कोई ऐसी चीज डिजाइन करनी जहां से आपको वोल्टेज कम कम हो, तो आप क्या करेंगे? ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा देंगे। रेक्टिफायर होते हैं कंट्रोल्ड, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, जिससे आप लोग अपनी कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली।
तो ये भी उसके बाद चार्जर में भी लगे हुए होंगे वो, किधर चार्जर में जो लगा होता है वो चार्जर में ये डीसी कन्वर्टर रेक्टिफायर डायरेक्ट लगा होता है, वो वैसे मैं बता रहा हूँ। एसी टू डीसी आपका रेक्टिफायर लगा होता है चार्जर में, कन्वर्टर नहीं लगा होता। कन्वर्टर लगते हैं बड़ी जगहों पे, यहाँ पे आपको कंट्रोल्ड कन्वर्जन करनी होती है। मतलब कभी आपका दिल करे कम वोल्टेज कर ले, कभी ज्यादा कर ले, वो मैं आपको बताऊंगा। थायरिस्टर, थायरिस्टर पढ़ा है आप लोगों ने पहले? यस सर, डिप्लोमा में पढ़ा। सही है। एसी टू, उसके बाद एसी टू एसी कन्वर्टर भी होते हैं। अगर आप एसी के वोल्टेज को कम करना चाहते हैं, एसी के वोल्टेज को ज्यादा करना चाहते हैं, या फिर कुछ स्विचिंग डिवाइसेस होती है जो सिर्फ एसी को एसी से स्विच करवा रही थी। तो टोटल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आप लोगों ने देखा कि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फुल काम किया जाए तो पुराना पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो खत्म करके न्यू सिस्टम लगाया जा सकता है। यहाँ पे लगेगा एक बूस्ट कन्वर्टर होता है, मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा। ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर बता रहा था ना, उसका नाम था बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर नहीं जो है सर, वो बिल्कुल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये स्टेप अप करता है डीसी के वोल्टेज को। ये बूस्ट जो है सर वो एसी के लिए यूज नहीं कर सकते? नहीं, ये डीसी के लिए, यानी ये सारा काम ये डीसी में हो रहा है। ये सारा काम डीसी में हो रहा है।